प्रणाम मित्रों। तो चलिए आज हम लोग वर्णों के उच्चारण स्थान के बारे में जानेंगे। सबसे पहला है कंठ, अर्थात हम लोग देखेंगे कि कंठ से किन किन वर्णों का उच्चारण किया जाता है। कंठ से क वर्ग यानी कि क वर्ग के अंतर्गत आने वाले पांचों व्यंजन क, ख, ग, घ और अंग, और इसी के साथ साथ दो स्वर अ, आ और ह और अह, इन सभी वर्णों का उच्चारण कंठ के द्वारा किया जाता है। और कंठ से उच्चारण किए जाने वाले वर्णों को कंठ्य वर्ण कहा जाता है। अगला है तालु। तालु के अंतर्गत च वर्ग का उच्चारण किया जाता है और इसी के साथ साथ ई, य और श का उच्चारण भी तालु के द्वारा ही होता है। तालु से उच्चारण किए जाने वाले वर्णों को तालव्य वर्ण कहा जाता है। अगला है मूर्धा। मूर्धा के द्वारा ट वर्ग का उच्चारण किया जाता है और इसी के साथ साथ री, श और र का भी उच्चारण मूर्धा के द्वारा किया जाता है। मूर्धा से जिन वर्णों का उच्चारण किया जाता है उन सभी वर्णों को मूर्धन्य वर्ण कहा जाता है। अगला है दंत। दंत के द्वारा त वर्ग का उच्चारण होता है और इसी के साथ साथ साधारण स और ल का भी उच्चारण होता है। और दंत के द्वारा जिन वर्णों का उच्चारण किया जाता है उसे दंत्य वर्ण कहा जाता है। अगला है ओष्ठ। ओष्ठ के द्वारा प वर्ग का उच्चारण किया जाता है और उसी के साथ साथ ऊ और ऊ का भी उच्चारण ओष्ठ के द्वारा किया जाता है। और ओठ के द्वारा उच्चारण किए जाने वाले सभी वर्णों को ओष्ठ्य वर्ण कहा जाता है। अगला है कंठ तालु। इसके द्वारा ए और ए का उच्चारण जो है वह कंठ तालु के द्वारा किया जाता है और इन्हें कंठ तालव्य वर्ण कहते हैं। अगला है कंठ ओष्ठ। इसके द्वारा ओ और ओ का उच्चारण किया जाता है और इन्हें कंठ ओष्ठ्य वर्ण कहते हैं। अगला है दंत ओष्ठ। दंत ओष्ठ के द्वारा एक ही वर्ण का उच्चारण होता है व का और इसे दंत ओष्ठ्य वर्ण कहा जाता है। अगला है नासिक। नासिक के अंतर्गत ये सारे वर्ण आते हैं और इन्हें नासिक के वर्ण भी कहते हैं। उसके बाद है दंतमूल। इसके अंतर्गत र और ल आते हैं और इन्हें वत्सर्य वर्ण कहते हैं। अर्थात आज हम लोगों ने वर्णों के उच्चारण स्थान के विषय में जाना और यह जो टॉपिक है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आप लोगों की परीक्षा की दृष्टि से, क्योंकि अधिकतर जितने भी प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं उनमें इससे संबंधित एक ना एक प्रश्न पूछा ही जाता है। इसीलिए आप लोग वर्णों के उच्चारण स्थान को अच्छे से याद करके रख लीजिएगा ताकि आप लोग अपनी परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों के उत्तर सरलता से दे सकते हैं। धन्यवाद।